लड़के ने मस्ती में एक लकड़ी की छड़ी फेंकी, लेकिन वो गलती से उसके सबसे अच्छे दोस्त को लग गई। जब उसने देखा कि उसका दोस्त जमीन पर निश्चल पड़ा है तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शायद वो मजाक कर रहा है, इसलिए थोड़ी देर तक डरा हुआ वहीं खड़ा रहा। लेकिन जब कांपते हुए उसके पास गया और देखा कि वाकई उसका दोस्त मर चुका है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और डर के मारे वहाँ से भाग गया। थोड़ा भागने के बाद वो रुका और एक खतरनाक प्लान उसके दिमाग में आया। उसने सोचा, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। फिर वो वापस लौटा, लाश को घसीटकर पास के गड्ढे में डाल दिया। उसे लगा यहाँ कोई नहीं आता, किसी को पता नहीं चलेगा। इतना करने के बाद वो जल्दी वहाँ से निकल गया। लेकिन जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था, उसे एक कार आती दिखी। घबराकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। अच्छा ये हुआ कि कार वालों को कुछ शक नहीं हुआ। घर पहुंचकर उसे याद आया कि उसकी जैकेट उसी समय गलती से फट गई थी। उसने वो जैकेट बिस्तर के नीचे छुपा दी ताकि मम्मी को शक न हो। थोड़ी देर बाद माँ आई और बोली, निक तुम्हारा दोस्त कहीं दिखा क्या? निक ने झूठ बोल दिया कि शायद वो दूसरी तरफ गया है। पूरा शहर उस लड़के को ढूंढ रहा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो बच्चा जंगल में मारा जा चुका है। अगले दिन सुबह निक उठा तो देखा नीचे पुलिस और आसपास के लोग जमा हैं। सब उसी लड़के की बात कर रहे थे। अखबार में भी उसकी गुमशुदगी की खबर चल रही थी। अफवाहें फैल गईं कि शायद कोई किडनैपर गैंग आया है। निक का चेहरा शांत था, लेकिन अंदर से वो डर के मारे टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो माँ को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। माँ को भी अजीब लगा। उन्हें लगा शायद निक डरा हुआ है या कहीं वो खुद ही शामिल तो नहीं। पुलिस हर किसी से पूछताछ कर रही थी। जब निक की बारी आई तो उसने कहा कि उसका दोस्त उस दिन उसके साथ नहीं था, लेकिन तभी अफसर के पास कोई आया और कान में कुछ कहा। निक का चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि पता चला कि किसी ने देखा था कि उसका दोस्त उसके पीछे पीछे जंगल गया था। अब निक और भी घबरा गया। पुलिस ने जब दोबारा पूछा तो निक ने कहा, हाँ मैं तो जंगल खेलने गया था, लेकिन अकेला मुझे नहीं पता, वो लड़का भी आ गया था। झूठ उस वक्त तो चल गया। असल में ये सब शुरू हुआ था एक कुत्ते की वजह से। निक जब स्कूल से लौटा तो पड़ोसी का कुत्ता उस पर भौंकने लगा। निक गुस्से में आ गया और उसने टेनिस बॉल दूर फेंक दी। बॉल के पीछे भागते हुए कुत्ते को एक कार ने टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। कुत्ते का मालिक निक के पास बात करने आया, लेकिन निक ने मानने से इनकार कर दिया। उसका बेटा गुस्से में आकर निक के पीछे भागा। तभी निक ने गुस्से में एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी तरफ फेंका, पर उसे क्या पता था कि वही चीज उसकी जान ले लेगी। अब पूरे शहर में तलाशी शुरू हो चुकी थी। पुलिस को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने शहरवासियों को भी बुलाया। निक भी मजबूरी में गया, लेकिन सबसे पीछे पीछे चल रहा था और मन ही मन भगवान से दुआ कर रहा था कि कोई कुछ न देख ले। जैसे ही तलाशी टीम उस दरार की तरफ बढ़ी जहाँ शव था, निक का दिल बैठ गया। तभी अंधेरा हो गया और तलाशी रोक दी गई। उन्होंने अगली सुबह फिर से खोज शुरू करने का फैसला किया और इस बार ड्रोन और पुलिस डॉग्स का इस्तेमाल करने वाले थे। ये सुनते ही निक को लगा अब उसका बचना मुश्किल है। घर आकर उसने घबराहट में कुछ ट्रैंक्विलाइजर खा लिए ताकि थोड़ा शांत हो सके। जैसे ही वो कमरे में लौटा, देखा कि बिस्तर के नीचे छुपाई जैकेट गायब है। नीचे जाकर देखा उसकी माँ जैकेट हाथ में लिए बैठी थी, गौर से देख रही थी। उन्होंने निक के बदले हुए बर्ताव को पहले ही नोटिस कर लिया था। अब उन्हें शक होने लगा था कि उनका बेटा एक दिन गलती से एक लड़के ने एक अजनबी लड़की का मोबाइल फोन उठा लिया। बस तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, क्यों ना इस लड़की की जिंदगी पर नजर रखी जाए। उसने कुछ गड़बड़ करने की ठान ली। फोन को खोला, उसके अंदर का मदरबोर्ड बदल दिया और कैमरे की जगह पर एक खास निगरानी लेंस लगा दिया। फिर उसने फोन को अपने कंप्यूटर से जोड़ा और एक स्पाईवेयर डाल दिया। इसके बाद उसने वैसा ही एक और फोन निकाला और दोनों फोनों को एक साथ सिंक कर दिया। अब वो सब कुछ देख सकता था जो उस लड़की का फोन करता था। अब लड़की को फोन वापस देने का बहाना बनाना था, तो उसने एक वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करके उसे कॉल किया और बोला कि तुम्हारा फोन मुझे मिला है, मैंने उसे एक रिपेयर स्टेशन पर भिजवा दिया है, आप वहाँ से ले लीजिए। भोली भाली नाइमी को लगा जैसे कोई फरिश्ता मिल गया हो। वो खुशी खुशी रिपेयर स्टेशन पर पहुँच गई। उसे क्या पता था कि वही शख्स जिसने फोन ठीक करने का दावा किया, असल में उसी ने उसमें जासूसी वाला सिस्टम लगाया है। जैसे ही नाइमी ने अपना फोन वापस लिया, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो हर चीज जो नाइमी अपने फोन में करती थी, उसकी तस्वीरें, मैसेज, कॉल सब उस आदमी तक पहुंचने लगी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके फोन के दोनों कैमरे अब उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो आदमी उसकी पसंद की चीजें भी जानने लगा। उसे क्या खाना पसंद है, कौन से ड्रिंक पसंद है, किस गेम में रुचि है। फिर वो एक दुकान में पहुंचा जहां नाइमी काम करती थी और बिल्कुल उसी ड्रिंक का ऑर्डर दिया जो नाइमी पसंद करती थी। यहाँ तक कि उसने वही गेम खेलने का नाटक किया जिसे नाइमी खेलती थी। नाइमी को लगा कि कोई ऐसा मिला है जिससे उसकी बहुत सारी बातें मिलती हैं। धीरे धीरे वो लड़का नाइमी की जिंदगी में घुसता गया। एक रात उसने नाइमी की फोन की जानकारी चुरा लिया। अगली सुबह जब नाइमी उठी तो उसे पता चला कि उसके फोन से सारी निजी जानकारी चोरी हो चुकी थी। उसका घर का पता, परिवार की डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड, यहाँ तक कि बैंक डिटेल्स भी। अब विकृत इंसान न सिर्फ उसकी निजी जिंदगी में घुस चुका था, बल्कि उसके पूरे परिवार को भी टारगेट करने लगा था। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब पता चला कि नाइमी से
पहले भी वो 8 लड़कियों को इसी तरह फंसा चुका था और वो सब अब इस दुनिया में नहीं थी। नाइमी के फोटो उस इंसान के कंप्यूटर पर वॉलपेपर बने हुए थे। उसने नाइमी का घर तक देख लिया, नकली पहचान बनाकर उससे मिलने लगा, कॉन्सर्ट के टिकट देकर उसकी नजदीकियों में आया, लेकिन नाइमी को अब भी शक नहीं हुआ। सौभाग्य से उसके पापा को कुछ शक हुआ। उन्होंने उस लड़के को अपार्टमेंट से जाने को कहा और नाइमी को सतर्क रहने की हिदायत दी, लेकिन नाइमी ने उल्टा अपने पापा पर ज्यादा रोक टोक करने का आरोप लगाया और यही बात उस आदमी ने देख ली। अब उसका अगला निशाना नाइमी के पिता थे। एक दिन उसके पापा को एक मैसेज आया माफी मांगने वाला, जिसे उन्होंने अपनी बेटी का समझकर उस पर क्लिक कर दिया, पर वो एक जाल था। उनका फोन हैक हो गया। फिर एक कुरियर आया, पापा बाहर गए और तभी वो लड़का पीछे से आया, उन्हें मार दिया। इस बीच जैसे जैसे दूसरे पीड़ितों की लाशें मिलनी शुरू हुई, पुलिस उस आदमी के घर तक पहुंच गई। जब पुलिस पहुंची वो भाग निकला, लेकिन फिर एक दिन पुलिस के एक अफसर को अपनी बेटी की फोटो मिली। वो भी अब उसकी टारगेट थी। उसने पुलिस को छकाने के लिए अफसर की बेटी के फोन का इस्तेमाल किया और पुलिस को दूसरी दिशा में घुमा दिया। जब पुलिस वापस लौटी तब तक सबूत गायब हो चुके थे, लेकिन उस पागल इंसान ने अब भी हार नहीं मानी और